मैं 7 साल की हूँ, 7वीं में चल रही हूँ और जब भी मतलब मेरे मामू या फिर नानी या फिर कोई भी घर पे नहीं रहता है, अकेले मामू अगर कोई चला जाता है, बाहर मैं खड़ी रहती हूँ और स्कूल से आती हूँ तो बहुत डर लगता है कि कोई आ ना जाए वहाँ। हमारी 3 साल की बच्ची है और इतने छोटे छोटे बच्चों का ऐसे रेप होते हुए देखते हुए सुनते हुए इतना मतलब डर लगता है कि सोच के ही हैरत होती है कि हम अपने बच्चे को बाहर भेजे तो भेजे कैसे। आदाब साथियों, कैसा लगा आपको इन असहाय आवाज़ों को सुनकर? भला ऐसा क्या ही महसूस कर रहे हैं जो केवल आज़ादी कैसी दिखती है ये पूछने पर कुछ इस कदर बोल पड़े। तो दोस्तों, लखनऊ लीडर्स मोहल्ला रेडियो के तहत हाजिर है एक नए मुद्दे के साथ। आज़ादी शब्द जो कि अपने आप में ही इतना खूबसूरत है। यह शब्द सुनकर बस पल भर में ही हमारे आज़ादी के लिए हुए संघर्षों के सभी किस्से एक लाइव टेलीकास्ट समान हमारे नज़रों के सामने चलने शुरू हो जाते हैं और उनके उन संघर्षों से मिली आज़ादी को हम समय समय पर टटोलते हैं ताकि वह संघर्ष कभी ज़ाया न जाए। तो दोस्तों, आज़ादी से जुड़े अनुभव एवं बदलते मायनों को समझने के लिए इस बार हमने व्यक्तिगत कॉल के जरिए तो कभी ग्रुप कॉल द्वारा अलग अलग उम्र की महिलाओं और लड़कियों से आज़ादी से जुड़े 2 सवाल पूछकर गहरी चर्चाएं की, जिसमें हमने आज़ादी के असली मायने उनकी नज़र से क्या हैं और कैसे हैं ये जाना। तो चलिए सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं की आवाज़ में। आज़ादी की बात करें तो हमारे घर से ही शुरू होता है कि हमारे घरों में ही बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आज़ादी हमें नहीं मिली, कि जैसे बराबरी नहीं है, बराबर के अधिकार नहीं मिलते हैं। तो हमारे घरों से ही शुरू होता है ऐसा माहौल। आज का माहौल रखते हुए हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन पूर्णतः हम लोग आज़ाद नहीं हैं, हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं। इसलिए कि रोज़ दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। अभी भी लड़की सेफ नहीं है। कहीं वो क्यों न बड़े पोस्ट पर है, फिर भी उसको गुलामी के अंदर ही करना पड़ा। तो कहाँ लड़कियाँ सेफ हैं? जैसे मान लो हमारी बेटी ही है, ड्यूटी कर रही है, फिर भी अगर उसे नाइट में बुलाया जा रहा है तो थोड़ा सा मन डरता है। मोहल्ले वाले भी देखते हैं कि लड़कियां आ रही हैं, तो क्या इतनी देर कहाँ हो गई या इतनी रात में लड़कियां कहाँ से आ रही हैं। एक घर वालों की तरफ से आजादी है, लेकिन कहीं ना कहीं आजादी होते हुए भी लगता है कि हमें पूरी तरह से आजादी नहीं मिल पा रही है। कि जहाँ भी जाओ वहाँ इस तरह हम अपना माहौल चाहते हैं उस तरीके का माहौल मिलता नहीं है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो 50 साल की औरत हो, फिर भी वो सेफ नहीं है कहीं भी। मेरी नज़र में तो आज़ादी है कि जब मैं अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे किसी भी तरह की कोई रोक टोक ना हो। आज़ादी तो ये है कि हम जिस तरह के जीना चाहते हैं उस तरीके से जीने को मिलना चाहिए, कि हम अपनी आज़ादी से हर जगह अकेले जा सकें, अकेले सेफ महसूस कर सकें। हम भी जॉब करें, जॉब करते हुए भी कोई डर नहीं है। हम चाहते कि उस चीज़ का आज़ादी मिले। घर के लोग कुछ नहीं मना करते हैं, पर समाज हमको नहीं जीने दे रहा है। समाज किस नज़रों से देख रहा है। अगर इन चीज़ों से हमें आज़ादी मिल जाए तो हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं। हमें आज की दुनिया में रहना है तो आज़ादी हम पर डिपेंड करती है। हमें आज के दौर में भी झांसी की रानी बन के रहना होगा, तभी हम आज़ाद हैं। अगर संविधान के अनुसार चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। और छूलू आसमान, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा शहर सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है। सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है। आशाओं के पर खुले हैं, प्यारा है समा। आशा करते हैं कि आप सभी को हमसे जुड़कर आज़ादी की बदलती परिभाषा और उसके बदलते मायनों को जान समझकर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अलग अलग मुद्दे, कहानियाँ, किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे मोहल्ला रेडियो के साथ। शुक्रिया।
अगर हम अपने बच्चों को सही से शिक्षा देंगे, अगर सही से सिखाएंगे, दोनों को समान परवरिश दें।